देखिए, evaluate limit x tends to 0 of function fx where fx is defined absolute value of x divided by x when x is not equal to 0 and fx is 0 when x is equal to 0. अगर x 0 हुआ तो 0 आएगा, अगर x not equal to 0 है तो ये लेना है। not equal to 0 का मतलब हुआ if x is greater than 0 तब भी वही लेना है और x less than 0 तब भी वही लेना है। समझ में आ रहा है? पिछले में x greater than 0 या उसके लिए डिफरेंट फंक्शन था, x less than 0 डिफरेंट फंक्शन था। यहाँ पे x not equal to 0 कह के इसने ये बता दिया लेफ्ट हैंड लिमिट वाले में भी ये यूज करना पड़ेगा, राइट हैंड वाले में भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब 0 की लिमिट निकालनी है और 0 का यहाँ पे नॉट इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू ऐसा, तो आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो जितनी भी आएगी 1 या -1 वही आंसर है। अगर डिफरेंट आई, एक की 1 और एक की -1 आई तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों की -1 आई तो आंसर भी -1 है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। दोनों का 1 आया तो आंसर 1 है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। हाँ, दोनों का 1 का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। जैसे कि पिछली क्वेश्चन में मैंने बताया, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx। अब a होता है वो पॉइंट जिस पे आपको लिमिट निकालनी है। यहाँ पे वो पॉइंट क्या है? 0। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। हाँ, 0 नेगेटिव का मतलब x की वैल्यू 0 से कम, यानी x इज लेस देन 0। तो यहाँ पे तो खैर नॉट इक्वल टू है, यहाँ तो लेस देन के लिए भी यही लेना है और ग्रेटर देन के लिए लेना है। तो x टेंड्स टू 0 नेगेटिव होगा तो fx को कौन रिप्लेस करेगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x अपॉन x। यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर मैंने बताया था आपको ज्यादा दिमाग लगाने की नहीं है, आप h एज्यूम करेंगे और जिसको एज्यूम करने से लिमिट हो जाएगी, अगले स्टेप में लिमिट क्या हो जाएगी? h टेंड्स टू 0। क्योंकि h आपने यहाँ एज्यूम करा है तो x की जगह पे आप क्या रखेंगे? 0 माइनस h। और ये जो बीच में ये सब मैं कर रहा हूँ स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना सब लिखोगे तो फिर क्वेश्चन ही नहीं होने वाला। 0 माइनस h डिवाइडेड बाई 0 माइनस h। यहाँ तक क्लियर? लिमिट h टेंड्स टू 0, absolute value 0 minus h is minus h and absolute value of minus h is h upon minus h। h से h कट गया, आंसर आएगा माइनस h। जब h से h कैंसिल हो गया, -1 बचेगा तो लिमिट रखने की जगह नहीं बची। ये तब तक होता है तब जब तक कि आप h की वैल्यू ना रख दो। अब h ही नहीं बचा तो वैल्यू कहाँ पे रखेंगे? वैसे वो कांस्टेंट हो गया ना फिर। तो मैंने वो क्या बताया, कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट अपने आप हट जाती है, कांस्टेंट ही बचता है। अगर यहाँ पे लिखा है लिमिट x टेंड्स टू π/2, यहाँ पे लिखा 5, तो इस लिमिट का कोई मतलब ही नहीं, 5 ही आंसर आएगा, क्योंकि वो x π/2 रखोगे कहाँ? तो x ही नहीं है, sin x नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आ गया, कितना आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट? किसी कोई डाउट है? ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट का फंक्शन होता है लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। a का मतलब जिस वैल्यू पे आपको लिमिट एवेल्युएट करनी है, किस पे करनी है? 0 पे। तो अब 0 पॉजिटिव निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव का मतलब हुआ x की वैल्यू 0 से ज्यादा, यानी x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ तो लेस और ग्रेटर के अलग अलग फंक्शन नहीं है, एक ही दिया है। x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यही लेना है, यानी कि लेस देन के लिए भी यही लेना था और ग्रेटर देन के लिए यही लेना है। फिर मैंने बताया लिमिट को h की फॉर्म में लाओगे और वो h यहाँ पे होगा और उसको मानने से लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और x की जगह आएगा 0 प्लस h, 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ h, यानी कि h आएगा और नीचे भी h आएगा, तो ये आएगा 1। अब आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट आया था -1 और राइट हैंड लिमिट आ रहा 1। तो आप लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। भैया फिर इनकी दूसरी लिमिट देने का तो कोई फायदा ही नहीं